तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो मैं आ गया हूं एक नया लेटेस्ट अपडेट लेकर आप सबके बीच। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख ही रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा लगातार अलग अलग देशों के साथ ट्रेड डील किया जा रहा है। लेकिन अभी तक का सबसे बड़ा ट्रेड डील अमेरिका का जो हुआ है वो है यूरोपियन यूनियन के साथ। आप देख सकते हो, यूएस एंड ईयू एवर ट्रेड वॉर विथ 15% टैरिफ डील। और इस वीडियो के अंदर हम डिटेल से जानेंगे कि क्यों ये इतना मायने रखता है, यूरोपियन यूनियन क्या करेगा, अमेरिका क्या करेगा, वो सब कुछ जानेंगे। लेकिन साथ ही साथ भारत की इस समय क्या पोजीशन है, क्योंकि आप समझिए 1 अगस्त का डेडलाइन दे रखा है डोनाल्ड ट्रंप ने। 1 अगस्त के बाद जिन जिन देशों के साथ ट्रेड डील नहीं हुआ है उनके ऊपर हैवी टैरिफ लगेगा। हो सकता है भारत के ऊपर 26% का टैरिफ लगे। देखिए, सबसे पहले थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट समझ लीजिए। जब से डोनाल्ड ट्रंप का दूसरी बार इलेक्शन में जीत हुई है, वह राष्ट्रपति बने हैं, तब से लेकर आपने देखा होगा वो बार बार अलग अलग देशों के ऊपर टैरिफ की वार्निंग दे रहे थे कि हम इन देशों के ऊपर, चाहे भारत हो, चाइना हो, यूरोप हो, हर एक देश के ऊपर खूब सारा टैरिफ लगा देंगे, क्योंकि उनके साथ लंबे समय से अन्याय हो रहा है। मतलब जो अमेरिका है वो उन देशों के ऊपर टैरिफ नहीं लगाता, बल्कि बाकी के जो देश हैं वो अमेरिका गुड्स के ऊपर टैरिफ लगा देते हैं। यहाँ पर बात कर रहे हैं यूरोपियन यूनियन की। डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी दी थी कि 1 अगस्त के बाद हम यूरोपियन यूनियन के ऊपर 50% तक का टैरिफ लगा सकते हैं। मतलब चाहे वो जर्मनी हो, फ्रांस हो, वहाँ से जितने भी गुड्स अमेरिका में आएंगे, मान लीजिए $100 का है तो वो ऑटोमेटिकली $150 का हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 50% का टैरिफ लगा दिया जाएगा। मैं आपको बता दूं, यूरोपियन यूनियन ने भी एक पूरी लिस्ट तैयार कर ली थी रिटेलिएट टैरिफ की, कि 1 अगस्त से जब उनके ऊपर टैरिफ लगेगा तो वो भी अमेरिकन गुड्स के ऊपर, चाहे ऑटोमोबाइल हो या सोयाबीन हो या एलएनजी हो, फार्मास्यूटिकल, इन सब के ऊपर भी वो टैरिफ लगाएंगे। लेकिन फाइनली होता क्या है कि डोनाल्ड ट्रंप इस समय स्कॉटलैंड गए हुए थे। जैसे कि आप सब जानते होंगे, यहाँ पर लगातार डेडलाइन आ रहा था 1 अगस्त का। इसी बीच यहाँ पर अचानक से खबर आती है, यूरोपियन कमीशन की जो प्रेसिडेंट है उर्सुला वांडर, उनके द्वारा एक मुलाकात की गई डोनाल्ड ट्रंप से स्कॉटलैंड में, और यहाँ पर फाइनली एक जो डील है वो स्टक किया गया है। तो इस समय हमारे लिए ये जानना इतना जरूरी क्यों है कि आखिरकार ये डील क्या है। क्योंकि देखिए, दुनिया भर में जितने भी देशों के साथ डील हो रही है, उससे हम थोड़ा सा क्लू ले सकते हैं कि भारत के साथ क्या हो सकता है। तो यूरोपियन यूनियन, जो कि अपने आप में अमेरिका का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है, तो उनके साथ ये डील क्या हुआ है। इस डील के अंदर यह बोला गया है कि यूएस फ्लैट 15% का टैरिफ लगाएगा ज़्यादातर यूरोपियन इंपोर्टर्स पर। मतलब यूरोप से जितने भी आपके गुड्स एक्सपोर्ट किए जाएंगे अमेरिका में, तो अमेरिका उसके ऊपर ऑलमोस्ट हर एक गुड्स के ऊपर 15% का टैरिफ लगाएगा, जो कि यह टैरिफ अभी काफ़ी कम था। तो यह यूएस के द्वारा बोला गया है। मतलब आप कह सकते हैं, जो धमकी दी जा रही थी कि 30 से 50% का टैरिफ लगा देंगे, उसको आधा कर दिया गया है। आधा भी क्या, आधे से कम कर दिया गया है। सिर्फ 15% का ही टैरिफ यूरोपियन गुड्स के ऊपर। अब एक क्वेश्चन आएगा कि जो अमेरिकन गुड्स है उनके ऊपर भी क्या टैरिफ लगेगा। तो देखिए क्या है ना, यूरोप जितना भी टैरिफ लगाता था वो बरकरार रहेगा। मतलब ऐसा नहीं है कि अमेरिकन गुड्स के ऊपर जो टैरिफ है वो जीरो कर दिया जाएगा, ऐसा नहीं है। मतलब जो भी अमेरिकन गुड्स यूरोप में जाते थे, यूरोपियन यूनियन के कंट्रीज में, तो उनके ऊपर जो टैरिफ चल रहा था वो टैरिफ चलता ही रहेगा। लेकिन डील के अंदर यह बोला गया है कि यूरोप यहाँ पर कोई भी नया टैरिफ नहीं लगाएगा। ये इसके अंदर मेन एग्रीमेंट हुआ है। फिर दूसरा देखिए, अमेरिका की आप बड़ी जीत कह सकते हैं आप अमेरिका की, क्योंकि यहाँ पर यूरोपियन यूनियन के द्वारा कुछ कमेंटमेंट दिया गया है। एक तो यह बोला गया है कि $750 बिलियन के जो यूएस एनर्जी प्रोडक्ट है, चाहे वो क्रूड ऑयल हो गया, एलएनजी हो गया, कोयला हो गया, वो यूरोपियन यूनियन खरीदेगा। किससे? अमेरिका से। तो अमेरिका को इसमें काफ़ी ज़्यादा फायदा होने वाला है। फिर दूसरा यहाँ पर
$600 बिलियन का जो इन्वेस्टमेंट है वो अमेरिकन इंफ्रास्ट्रक्चर, क्लीन एनर्जी, स्टार्टअप्स, टेक सेक्टर, इन सब पे किया जाएगा यूरोपियन यूनियन के द्वारा। और फाइनली यहाँ पर यह भी बोला गया है कि यूरोपियन यूनियन के द्वारा कि मिलिट्री कोऑपरेशन करेगा। मतलब जो यूएस मिलिट्री हार्डवेयर है, एयरक्राफ्ट हो गए, कंपोनेंट्स हैं, साइबर सिक्योरिटी है, टेक है, ये सब कुछ यूरोपियन यूनियन अमेरिका से खरीदने वाला है। जो डोनाल्ड ट्रंप बार बार बात कर रहे थे ना कि हम ज़्यादा एक्सपोर्ट करेंगे, जो डिफेंस इक्विपमेंट है वो ज़्यादा एक्सपोर्ट करेंगे, तो वो यहाँ पर ये कमिटमेंट किया गया है कि यूरोपियन यूनियन के द्वारा कि वो अमेरिका से परचेज करेंगे। फिर इसके अलावा देखो एक और चीज़ है, कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं जिसको एग्जेम्प्ट कर दिया गया है। वो क्या क्या है मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि स्टील, एल्यूमिनियम, इसके ऊपर ऑलरेडी अमेरिका ने 50% का टैरिफ लगाया था, बट वो बरकरार ही रहेगा। मतलब जो भी यूरोपियन यूनियन कंट्री से स्टील और एल्यूमिनियम आएगा अमेरिका में, उसके ऊपर 15% का टैरिफ नहीं, उसके ऊपर 50% का ही टैरिफ चलता रहेगा। फिर इसके अलावा मेडिकल इक्विपमेंट, फार्मास्यूटिकल, एयरक्राफ्ट पार्ट, इसको फुल टैरिफ एक्सपेंशन दे दिया गया है। मतलब इन सब के ऊपर शायद उतना टैरिफ नहीं लगाएगा अमेरिका। और जहाँ तक एग्रीकल्चर का सवाल है तो देखिए, कुछ जो यूरोपियन यूनियन एग्रीकल्चर है वो लगभग रिमेन रहेंगे। मतलब यूएस अपने एग्रीकल्चर गुड्स को धड़ल्ले से यूरोपियन यूनियन के अंदर नहीं बेच पाएगा। इसके ऊपर थोड़ा सा रेस्ट्रिक्शंस लगा दिए गए हैं। और आपको याद होगा भारत भी यही चाहता है, भारत को भी इसी बात का डर है कि कहीं अमेरिका बहुत सारा अपना एग्रीकल्चर प्रोडक्ट मतलब वहाँ ना बहा दे इंडियन मार्केट्स के अंदर, वो जिसकी वजह से हमें भी खतरा हो सकता है। इसके अलावा कुछ और चीज़ें हैं, लेकिन जैसे यहाँ पर टेक्निकल स्टैंडर्ड्स वगैरह हैं दोनों जगह पर, यूरोपियन यूनियन हो और अमेरिका में स्टैंडर्डाइज करने की कोशिश की जाएगी। फिर इसके अलावा यहाँ पर जो अमेरिकन टेक कंपनीज है उनको ग्रेटर एक्सेस मिलेगा यूरोपियन यूनियन की डिजिटल मार्केट के अंदर। और उसी प्रकार से जो यूरोपियन यूनियन की बैंक्स है उनको ऑपरेशन करने का और ज़्यादा अच्छा मौका मिलेगा यूएस के मार्केट के अंदर। तो ये कुछ चीज़ें हुई हैं। अच्छा, इसका इम्प्लीकेशन क्या है ग्लोबल और स्ट्रैटेजिक इम्प्लीकेशन में अगर आपको बताऊं तो सबसे पहली बात तो यह है कि दो सबसे बड़े जो ट्रांस अटलांटिक ग्रुप हैं, जैसे एक तरफ अमेरिका है, दूसरी तरफ यूरोपियन यूनियन है, दोनों के बीच में बहुत बड़ा ट्रेड वॉर होने जा रहा था, तो कहीं ना कहीं उससे बच गए हैं। फिर दूसरा यह है कि आपका एनर्जी और जियोपॉलिटिकल शिफ्ट, मतलब यूरोप ने कमिट किया है कि $750 बिलियन के जो एनर्जी प्रोडक्ट हैं वो यूएस से खरीदेगा। मतलब कहीं ना कहीं अब यूरोप पूरी तरह से अमेरिका की तरफ शिफ्ट कर रहा है, क्योंकि अभी तक वो रशियन गैस के ऊपर, रशियन ऑयल के ऊपर डिपेंड था। अब वो धीरे धीरे पूरी तरह से शिफ्ट कर रहा है। और ये डील कहीं ना कहीं यूएस का जो गोल था बिकमिंग ग्लोबल एनर्जी पावर हाउस, उसकी तरफ आगे बढ़ रहा है। और एक और जो इम्पोर्टेंट चीज़ मैंने आपको बताई, जो मिलिट्री इंडस्ट्रीज़ हैं अमेरिका में, उसको बहुत बड़ा बूस्ट मिलेगा, क्योंकि यूरोपियन यूनियन ने कहा है कि वो ज़्यादा परचेस करेंगे अमेरिकन कंपनी से। और फिर नेक्स्ट है आपका डोमेस्टिक पॉलिटिकल विन फॉर ट्रंप। तो ये कहीं ना कहीं ऑब्वियस सी बात है, डोनाल्ड ट्रंप इसको अपनी एक जीत की तरह देखेंगे। और अगले साल मिड टर्म इलेक्शन होने वाले हैं, तो उसके पहले एक बहुत बड़ा जो पोजीशन है वो मजबूत हो रहा है डोनाल्ड ट्रंप का। तो ये इसका इम्प्लीकेशन है। लेकिन हाँ, इसको क्रिटिसिज्म और चैलेंजेस भी है। जैसे मैं आपको बताऊं, फ्रांस में, जर्मनी में, इटली में यहाँ पर क्रिटिसाइज किया जा रहा है और यह कहा जा रहा है कि यूरोपियन यूनियन ने कुछ ज़्यादा ही कंसेशन दे दिया है प्रेशर में आके डोनाल्ड ट्रंप को। फिर यहाँ पर जो एनर्जी परचेज की बात कही गई है कि यूरोप जो है एनर्जी खरीदेगा अमेरिका से, तो अब क्या है, यूरोपियन यूनियन का ग्रीन टारगेट्स है, एनर्जी इंडिपेंडेंस गोल है। तो वो कैसे अचीव हो पाएगा जब आप खुद ही अमेरिका से इतना सारा परचेज करोगे। और कुछ लीडर्स ने तो यह भी कहा है कि यूरोपियन यूनियन की जो सोवरेनिटी है
वो कहीं ना कहीं अंडरमाइन हुई है, क्योंकि यूएस के प्रेशर की वजह से, यूएस की धमकी की वजह से यूरोपियन यूनियन झुक गया है। यह डील अभी साइन तो किया गया है, लेकिन यूरोपियन यूनियन के जितने भी 27 मेंबर्स हैं, 27 कंट्रीज हैं, उनको अपने अपने पार्लियामेंट में इसको रेटिफाई करना होगा। और हो सकता है कि शायद इसमें से कुछ ऐसे कंट्रीज हो जो यहाँ पर इसको चैलेंज करें और कहें कि नहीं, हम इसको रेटिफाई नहीं करेंगे, क्योंकि ये जो डील है वो वन साइडेड है। इनफैक्ट यहाँ पर यूरोपियन यूनियन के लॉ के अकॉर्डिंग चैलेंज भी किया जा सकता है कि यह डील कैसे साइन हुआ, क्योंकि यूरोपियन यूनियन की जो पार्लियामेंट है वहाँ से पहले इसको आपको पास कराना था, तब इसको साइन करना था। तो बहुत कुछ है इसमें, अभी काफ़ी इसमें चैलेंजेस हैं। लेकिन अब क्वेश्चन ये आता है कि भारत का क्या, क्योंकि फरवरी 2025 में आपको याद होगा डोनाल्ड ट्रंप और पीएम मोदी की अपने जो डोनाल्ड ट्रंप हो गए और पीएम मोदी की मुलाकात हुई थी। पीएम मोदी जो है अमेरिका गए थे, उस समय आपको याद होगा डोनाल्ड ट्रंप ने लॉन्च किया था मिशन 500। अभी क्या है, भारत और यूएस का ट्रेड लगभग 191 बिलियन का है, लेकिन इसको बढ़ाकर 500 बिलियन करना चाहते थे यह दोनों देश 2030 तक। अब दोनों कंट्रीज ने यहाँ पर अपना नेगोशिएशन स्टार्ट किया बटरल ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर, कि हो सकता है कुछ एग्रीमेंट हो जाए 2025 के एंड में या फिर अभी हो जाए, देखना होगा। लेकिन अभी भी प्रोग्रेस क्या चल रहा है और चैलेंजेस क्या है, देखो ऑलरेडी भारत और यूएस के बीच नेगोशिएशन जारी है। 5 राउंड्स टॉक ऑफ ऑलरेडी खत्म हो चुके हैं, लेकिन अभी भी दोनों देश के बीच यहाँ पर कोई भी डील नहीं हुई है। इंडिया और यूएस दोनों ने यहाँ पर आपको याद होगा पॉज कर दिया था, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो 1 अगस्त से जो है यहाँ पर टैरिफ वापस स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि आपको याद होगा 2 अप्रैल से भारत के ऊपर 26% की धमकी दी गई थी। लेकिन अप्रैल को यहाँ पर यह बोल दिया गया था कि डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा कि हम 3 महीने का पॉज ले रहे हैं। तो अब बेसिकली डर ये है कि 1 अगस्त से क्या भारत के ऊपर 26% का टैरिफ लगेगा, क्योंकि भारत और यूएस के बीच में कोई नेगोशिएशंस नहीं हो पाया है। और इसके पीछे का कारण मैं आपको बता दूं, यूएस के द्वारा कुछ डिमांड किया जा रहा था और इंडिया का कुछ और ही पोजीशन था। जैसे यूएस चाहता था कि भारत का जो एग्रीकल्चर मार्केट है, जीएम क्रॉप मेडिकल डिवाइसेस डिजिटल सर्विसेज, उसमें ज़्यादा एक्सेस चाहिए। यहाँ पर अमेरिका चाहता था कि भारत जो टैरिफ लगाता है एग्रीकल्चर गुड्स के ऊपर, उसको कट डाउन कर दिया जाए काफ़ी अच्छा खासा। लेकिन भारत कहता है नहीं, अगर हम ऐसा करेंगे तो हमारे मार्केट को बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। भारत का पोजीशन अगर मैं आपको बताऊं तो देखो, भारत ने कहा है यूएस का जितना भी इंपोर्ट आता है उसका लगभग 55% इंपोर्ट के ऊपर हम ऑलमोस्ट सभी टैरिफ खत्म कर देंगे, 0 टैरिफ कर देंगे, ठीक है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन हम क्या चाहते हैं, जो एग्रीकल्चर्स है, डेयरी है, जीएम क्रॉप सेक्टर है, ये बहुत ही पॉलिटिकल सेंसिटिव सेक्टर है। यहाँ पर हम यूएस को डायरेक्ट एक्सेस नहीं दे सकते, हल्का फुल्का एक्सेस फिर भी चल जाएगा, लेकिन यहाँ पर हम अपने मार्केट को ओपन नहीं कर सकते। अदरवाइज जो 700 मिलियन स्मॉल फार्मर्स है, जो हमारे फार्मर्स है, उनको बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। 70 करोड़ स्मॉल फार्मर्स इसमें डायरेक्टली इन्वॉल्व हैं। और यहाँ पर इसी की वजह से अगर आप देखो तो दोनों देशों के बीच में डील नहीं हो पाई है। इनफैक्ट अगर आप रिसेंटली देखें तो पीयूष गोयल साहब जब अमेरिका से लौटे तो उसके बाद भी उन्होंने यहाँ पर अपडेट दिया था कि दोनों देश के बीच में फास्ट प्रोग्रेस चल रहा है नेगोशिएशंस को लेकर। और अगला जो नेगोशिएशन है वो हो सकता है कि अगस्त के सेकेंड हाफ में हो, मतलब जो अमेरिकन टीम है वह भारत आएगी और इसको लेकर डिस्कशन किया जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम इसमें ये मैंने आपको बताया है कि 1 अगस्त का डेडलाइन है। अब देखना होगा कि डोनाल्ड ट्रंप यहाँ पर रोकते हैं कि नहीं। 1 अगस्त को क्या डायरेक्टली टैरिफ लगा देंगे? भारत तो यह कह रहा है कि आप अभी इसको होल्ड पर करिए, क्योंकि अगर आप टैरिफ लगा दोगे तो यहाँ पर डील शायद ना हो पाए। आप पहले ही वो कर दे रहे हो, अब जब नेगोशिएशन चल रहा है तो लेट द नेगोशिएशन गो। लेकिन वो देखने वाली बात होगी। इनफैक्ट आपने देखा होगा भारत के ऊपर काफ़ी क्रिटिसाइज किया जा रहा था कि हम रसिया से ऑयल क्यों खरीद रहे हैं। इनफैक्ट अभी कल जो है एक बहुत ही इंटरेस्टिंग घटना हुई है
क्या है कि यूके के जो हाई कमिश्नर है, मतलब भारत की तरफ से जो हाई कमिश्नर है यूके के अंदर, उनके द्वारा कुछ सवाल पूछे जा रहे हैं। मैं यहाँ पर जो दुराई स्वामी है, यूके के हाई कमिश्नर है यूके के अंदर भारत की तरफ से, तो उनका यहाँ पर एक इंटरव्यू उन्होंने दिया था ब्रिटिश रेडियो चैनल टाइम्स रेडियो को, और उसमें उनसे सवाल पूछा गया कि भारत अभी भी रसिया से ऑयल क्यों खरीद रहा है, उसको नहीं खरीदना चाहिए। और देखिए दुराई स्वामी का जवाब क्या था। उनका कहना था कि देखिए बहुत से यूरोपियन कंट्रीज हैं जो रेयर अर्थ अभी भी उसी देश से खरीद रहे हैं, रसिया से खरीद रहे हैं, और हमें लेक्चर दिया जा रहा है कि हम रसिया से ऑयल ना खरीदें। ऑब्वियस सी बात है, ये डबल स्टैंडर्ड कर रहे हो। उन्होंने कहा इंडिया इज द वर्ल्ड थर्ड लार्जेस्ट एनर्जी कंज्यूमर एंड वी इंपोर्ट 80% ऑफ पावर एनर्जी। क्या हम अपनी इकोनॉमी बंद कर दें आपके चक्कर में? तो ये चीज समझना होगा कि एक प्रकार से ये वेस्टर्न कंट्रीज का डबल स्टैंडर्ड आपको देखने को मिल रहा है। तो अब देखते हैं यूएस और भारत के बीच में किस तरह की डील हो पाती है, या फिर हो पाती है या फिर नहीं हो पाती है। अब देखो डोनाल्ड ट्रंप तो बार बार धमकी देते रहते हैं, ब्रिक्स में रहोगे तो हम 10% एक्स्ट्रा टैरिफ लगाएंगे, रसिया से ऑयल खरीदोगे तो हम एक्स्ट्रा 50% टैरिफ लगाएंगे। तो देखते हैं दोस्तों क्या होता है। आप लोग क्या सोचते हो इस बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तो आज के लिए इतना ही, मिलता हूं मैं दोबारा आपसे नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए जुड़े रहिए, धन्यवाद।